Good morning students. Today we study about grammar chapter 2 pronoun. Pronoun means होता है सर्वनाम. A pronoun is a word used instead of noun. Pronoun एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम noun की जगह पर करते हैं, यानी संज्ञा की जगह पर यूज किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल में भी दिया गया है, मीट विनीत. विनीत से मिलो. ही वॉज माई क्लासमेट इन द ओल्ड स्कूल. वह मेरा सहपाठी है पुराने स्कूल का. यहाँ पर मीट विनीत. विनीत एक बॉय है, लेकिन जब हम उसी के लिए आगे यूज़ कर रहे हैं तो हम ही लगा रहे हैं, यानी वह. विनीत की जगह ही का यूज़, संज्ञा की जगह सर्वनाम का यूज़ किया जा रहा है. तो जिन शब्दों को संज्ञा की जगह यूज़ किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं. फिर है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल यानी व्यक्तिगत. व्यक्तिगत सर्वनाम. द पर्सनल प्रोनाउन हैव द सेम नंबर एंड जेंडर एज द नाउन्स फॉर विच दे स्टैंड. सेम नंबर एंड जेंडर से यहाँ पर मीन्स है इस सेंटेंस में जितने भी नंबर, यानी एक व्यक्ति के बारे में या दो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो हम उसी के हिसाब से नाउन की जगह पर प्रोनाउन को यूज़ करेंगे और जेंडर के अकॉर्डिंग करेंगे. जैसे एग्जाम्पल, दैट गर्ल, वह लड़की. लड़की जेंडर यहाँ पर लड़की है और एक ही लड़की है, तो एक ही लड़की के लिए जब हम यूज़ करेंगे आगे, तो लड़की के लिए हम यूज़ करेंगे शी. द गर्ल हैज़ वॉन द प्राइज. शी इज़ डॉटर ऑफ मिस्टर अग्रवाल. यहाँ पर हमने गर्ल के लिए जब फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट सेंटेंस बनाया है तो उसमें हमने गर्ल के लिए शी यूज़ किया है. शी प्रोनाउन है. दीज गर्ल्स बहुत सारी लड़कियाँ. दीज गर्ल्स सिंग वेरी वेल. दे आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th. वे लड़कियाँ बहुत अच्छा गाती हैं. दे आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th. वह 8th क्लास की स्टूडेंट. पर्सनल प्रोनाउन हैव टू टाइप्स. पर्सनल प्रोनाउन दो तरह का होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन विषय. विषय यानी हम सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात कर रहे होते हैं. ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वो होता है जिसके साथ सब्जेक्ट कार्य कर रहा होता है या जिसके लिए कार्य कर रहा होता है. तो सब्जेक्ट में आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आते हैं और ये सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी पेड ए लॉट फॉर एग्रीमेंट्स. वी यहाँ पर सब्जेक्ट है. पूरे सेंटेंस में वी के बारे में बात हुई है. वी ने बहुत सारा पेड यानी पेमेंट किया है एग्रीमेंट के लिए. फिर आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यानी जिसके बारे में भी सब्जेक्ट बात कर रहा है या सब्जेक्ट ने जिसके लिए कोई कार्य किया है. मी, अस, यू, हिम, हर, it and them are objects which may be applied as direct object of a verb, indirect object of a verb, or object of a preposition. Sometimes they can used as the complement of the verb. The passenger passers by helped him. पासर्स यानी जो गुजरने वाले होते हैं रास्ते में, उन्होंने उसकी मदद की. ग्रैंड मदर टोल्ड अस ए टेल. दादी माँ ने हमें कहानी सुनाई. दादी माँ यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, उन्होंने हमें कहानी सुनाई, तो ये ऑब्जेक्ट है. यानी दोनों तरह से यूज हो सकता है पर्सनल प्रोनाउन का, सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी. प्रोनाउन का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके भी कुछ रूल होते हैं. सबसे पहले हमें जानना है सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है और फर्स्ट पर्सन क्या होता है. इन ए नॉर्मल लैंग्वेज जैसे हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. मैं जिससे बात करूंगी वो सेकंड पर्सन है और मैं जिसके बारे में बात करूंगी वो थर्ड पर्सन है. फर्स्ट पर्सन आई, वी, मैं या हम. सेकंड पर्सन यू. थर्ड पर्सन ही, शी, दे. When plural numbers pronoun are used together, they are used in follow orders. और जब प्लूरल नंबर में हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तब वो इस तरह से यूज़ होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. यू, ही एंड आई विल गो देयर. फॉर एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई गो टू द फेयर. यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई
फर्स्ट पर्सन है। फिर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें वी, यू एंड दे। वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है एंड दे थर्ड पर्सन है। यानी रूल्स होता है अगर सिंगुलर में आया है पर्सनल प्रोनाउन तो फर्स्ट सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा एंड देन फर्स्ट पर्सन। और अगर प्लूरल में आया है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। सेकंड रूल है द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ऑब्जेक्ट जैसा ही मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट होता है मी, अस, यू, हिम, हर एंड देन। और जब ऑब्जेक्ट ऑफ ए फॉर्म का यूज़ होता है तब हम इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। इसी चीज़ मीन्स आई, वी, यू, दे, हम इनका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट है मी, अस, यू, हिम, हर। हम ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है अगर सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दीज बुक्स आर फ्रॉम हिम एंड मी। हिम और मी ऑब्जेक्ट है। ब्रैकेट में लिखा है नॉट ही एंड आई। यानी जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में है सेंटेंस तो हम ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करेंगे, हम सब्जेक्ट ही और आई का यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड में भी मी का यूज़ हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल जो है अंकल हेल्प माई सिस्टर एंड मी। अंकल हेल्प माई सिस्टर एंड शी नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वर्ब है। जब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब में प्रिपोजिशन का यूज़ होगा तब सेंटेंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा। यानी कि हमें ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट मी, अस, यू, हिम, हर, इट। इफ ए सेंटेंस कंटेन टू और मोर पर्सन्स, अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा यानी दो या उससे ज़्यादा पर्सन यूज़ होते हैं तब प्रोनाउन कैसे यूज़ होता है। पहला रूल है द फर्स्ट पर्सन शुड बी अंदर रादर देन द सेकेंड। फर्स्ट पर्सन का यूज़ सेकंड पर्सन के साथ होता है। सेकंड पर्सन शुड बी यूज रादर देन द थर्ड। और सेकंड पर्सन का यूज़ थर्ड पर्सन के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल ही थर्ड पर्सन है एंड आई शुड डू योर वर्क। आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है। यू सेकंड पर्सन है एंड ही थर्ड पर्सन है। यू, ही एंड आई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। लेट यू एंड मी डू योर वर्क। मी ऑब्जेक्ट है। The complement of the verb in the form nominative case is to be. If the complement is a personal pronoun, then me is used as follow. यानी कि जब पर्सनल प्रोनाउन में किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो उस सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन में मी का यूज़ करते हैं। हु वॉज देयर, इट वॉज यू नॉट हिम। इट इज़ ही नॉट हिम, इट इज़ शी नॉट हर। यानी कि इट इज़ ही का यूज़ करेंगे, हिम का यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ शी का यूज़ करेंगे, हर का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज दी गई हैं पर्सनल प्रोनाउन की। चूज़ करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज़ द फाइट बिटवीन यू पे ध्यान देना है आपको। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मी और आई। यानी सब्जेक्ट आ चुका है सेंटेंस में और सेंटेंस में प्रपोजिशन आई है, बिटवीन प्रपोजिशन है। अभी मैंने आपको सेकंड रूल बताया था, जब आप एक्सरसाइज करेंगे बुक में देखिएगा। सेकंड रूल है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ऑफ ए प्रपोजिशन। यानी जब किसी भी सेंटेंस में प्रपोजिशन आएगी तब आपको उस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट के रूप में ही बनाना है। मी और आई में ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो आप इस सेंटेंस में मी को टिक करेंगे। मी इज़ द राइट आंसर। यू सैंग बेटर देन ही एंड हिम। देन इज ऑल्सो ए प्रपोजिशन, तो आप यहाँ पर भी हिम का यूज़ करेंगे। यू एंड आर इन्वाइटेड फॉर पार्टी, इसमें भी प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है। यू एंड मी आर, यानी कि जब कोई भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब या प्रपोजिशन के साथ होगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। ऑब्जेक्ट यानी मी, अस, यू, हिम, हर एंड इट। एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। आई और मी इन सेंटेंस में आपको
आई और मी फिल करना है। ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे और बुक में ही करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वी, अस, यू और हिम। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑल्सो यूज शी, हर, दे और दैम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं और एक्सरसाइज रूल्स के अकॉर्डिंग ही करनी है। थैंक यू।